नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। मुंह में राम बगल में छुरी जैसी कुछ राजनीतिक दलों की शैली लोकतंत्र के लिए घातक बनती जा रही है। लोकतंत्र और नैतिकता के नाम पर बेशर्मी और बेहयाई की तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो कुछ भी हुआ वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक मजाक बनकर रह गया। उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में इस मामले को लेकर जिस ढंग से सुनवाइयां हुई वह भी अपने में एक बहुत कुछ संदेश देता है। उच्च न्यायालय ने जहां इस मामले में 3 हफ्ते का समय दिया, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तात्कालिक रूप से सुनवाई करते हुए पूरे चुनाव को ही रद्द कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया गया। सवाल सिर्फ चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में एक प्रिसाइडिंग अफसर के द्वारा की जा रही गड़बड़ियों तक ही नहीं सीमित है। जिस ढंग से जब इस पर चर्चाएं हो रही थी और आम आदमी पार्टी के 3 सभासद भाजपा में शामिल हो गए, वह भी एक अपने में राजनीतिक दलों की शैलियों को शैली जरूर बताती है। इस मेयर के चुनाव में गड़बड़ियों में भाजपा नेतृत्व का शामिल था, यह कहना फिलहाल तो उचित नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ट्वीट किया गया, उससे संदेह का उठना लाजिमी है। 2024 लोकसभा के चुनाव में लगभग 3 माह ही बचे और ऐसी में इस छोटे से चुनाव में इस तरह की घटना को लेकर लोगों के मन में 2024 के होने जा रहे संसदीय चुनाव को लेकर शंकाओं का उठना स्वाभाविक है। 90 करोड़ मतदाता इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे। ईवीएम मशीनों पर पहले से सवाल उठते रहे, अब सवाल यह भी उठने लगा है कि ईवीएम मशीन जिन संस्थानों से खरीदी जाती हैं उसमें सत्ता पक्ष के कई डायरेक्टर तैनात हैं। ऐसी स्थिति में ईवीएम पर निष्पक्षता पर संदेह करना स्वाभाविक बनता जा रहा है। कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों को एकमत होकर कुछ इस तरीके के प्रयास करने की जरूरत है जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी कम से कम इस बात पर संतुष्ट जरूर दिखे कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें ईमानदारी को तरजीह दी जा रही है। पिछले दिनों बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा इंडिया गठबंधन छोड़कर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का बहाना लेकर
एनडीए का दामन थाम लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में रालोद के जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर उत्साहित होकर एनडीए के पाले में चले गए। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं। हालांकि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। हां, इतना अवश्य है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के दिलों में बसते थे, लेकिन किसानों पर जो कुछ भी हो रहा है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसान आंदोलन में अभी हाल ही में एक नौजवान की पुलिस झड़प में मौत हो गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे चौधरी चरण सिंह कभी इत्तेफाक नहीं रखते थे और माना जाता है कि चौधरी साहब भारत रत्न से ऊपर उनका व्यक्तित्व था। ऐसी स्थिति में भारत रत्न का बहाना बनाकर जयंत चौधरी का पाला बदलना कुछ घातक स्थितियों की तरह, कुछ राजनीतिक जो स्वार्थ से भरी राजनीतिक शैलियां हैं, उस पर जरूर संकेत करता है। कुल मिलाकर 2024 में होने जा रहे चुनाव में निष्पक्षता से चुनाव हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, दोनों को आम आदमी उनकी योग्यता, उनकी पसंदगी, अपनी पसंदगी के साथ उनका चयन कर पाए, इसकी कामना हर आदमी करता सुना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।